हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन की हम ये टेक्निकल क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले उनको चेकआउट कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और मेरे चैनल पे जाके भी आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये 5वीं क्लास है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपकी कोई भी ट्रेड है, फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सभी ट्रेडों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में सभी पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के खालिस्तान लंबाई पर निर्भर करता है। किस चीज़ की लंबाई पर करता है? जो हमारी स्प्रिंग होती है सिलेंडर में, उसका जो आकार होता है, उसको साइज होता है सिलेंडर की, किस चीज़ पर किस चीज़ की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ये इसमें पूछा गया है। तो जो हमारा स्प्रिंग का आकार होता है वह हमेशा जो कि सिलेंडर की व्यास की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है? जो ऑयल संप होता है, ऑयल संप जिसे हम तेल संप भी बोलते हैं, वह कहाँ पे फिट होता है? क्रैंक केस के नीचे, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, क्रैंक केस से दूर एक अलग इकाई में, तेल फिल्टर के समीप। जो हमारा ऑयल संप होता है वह हमेशा क्रैंक केस के नीचे लगा होता है। जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक केस होता है पूरा, जहाँ पर मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, तो यहाँ पे अगर क्रैंक केस लगी हुई है तो वहाँ पे नीचे ऑयल संप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग डायफ्राम सिलेंडर में प्रयुक्त स्ट्रोक की परास होती है। तो रोलिंग डायफ्राम जो सिलेंडर होते हैं उनमें एक स्ट्रोक की परास कितनी होती है? तो ये इसमें बताना है। 50 से 80 होती है, 40 से 70 होती है, 30 से 90 होती है, या फिर 30 से 45 होती है। तो दोस्तों, जो रोलिंग डायफ्राम सिलेंडर होता है उसमें 50 से 80 स्ट्रोक की परास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वि एक्टिंग सिलेंडर का भाग है। द्वि एक्टिंग सिलेंडर का भाग कौन सा है? पिस्टन, तांबा छड़ गाइड, पोर्ट कनेक्शन, या फिर ये सभी। जो हमारा द्वि एक्टिंग सिलेंडर होते हैं उसके ये सभी पार्ट होते हैं। उस पोर्ट कनेक्शन भी होता है, पिस्टन भी होता है, तांबा छड़ गाइड भी होता है। और मैं बता दूं, जो द्वि एक्टिंग सिलेंडर होते हैं ये दो दिशाओं में चालन करते हैं। द्वि एक्टिंग का मतलब है दो दिशाओं में। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कितनी दिशाओं में करते हैं, तो दो दिशाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड में निम्न किसके बने होते हैं? सिलेंडर हेड होता है वह किस चीज़ का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम का बना होता है, या फिर इस्पात का बना होता है? तो जो हमारे सिलेंडर हेड होते हैं वह कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी, हाइड्रोलिक चालन, पनडुब्बी चालन, अति चालकता संबंधी अनुसंधान में। तो जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वे उनको कहाँ पर किया जाता है? एयरक्राफ्ट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है। डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक किस चीज़ का बना होता है? तो इसमें ये पूछा गया है, शीशे का, स्टील का, कास्ट आयरन का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो जो हमारा डीजल होता है, उसका डीजल इंजन होता है, उसका जो सिलेंडर का ब्लॉक होता है वह हमेशा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ध्यान रखें, डीजल जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक, ये दोनों कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं? मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो इसकी जो इससे इतनी दूरी, ये जो दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोला जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो जो हमारा सिलेंडर होता है उसकी आंतरिक जो व्यास होती है उसको हमेशा बोर के नाम से जाना जाता है। तो जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? बोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और टीडीसी क्या होते हैं, बीडीसी क्या होते हैं, ये भी मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड इज मेड ऑफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिलेंडर हेड किस चीज़ के बने होते हैं? कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर, ब्रास, या फिर ब्रॉन्ज। तो जो हमारे सिलेंडर हेड होते हैं वह किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम एलॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, कास्ट आयरन को ही हम ढलवा लोहा बोलते हैं। ढलवा लोहा, तो ढलवा लोहा भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड इज एन आईसी इंजन प्रोवाइड विद
फिन्सपोल। जो आईसी इंजन होता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, डीजल इंजन, उसके सिलेंडर हेड को किस चीज़ के लिए फिन्स उपलब्ध किया गया है, और उसमें जो फिन्स होते हैं वह किस चीज़ के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इंक्रीजिंग हीट यानी ऊष्मा अंतरण सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए, उत्पादन को आसान बनाने के लिए, फैशन के लिए, या फिर आयतन बढ़ाने के लिए। तो जो हमारे सिलेंडर हेड में फिन्स दिए हुए होते हैं वह किस चीज़ के लिए बनाते हैं, जो ऊष्मा का सतह होता है, जहाँ पर ऊष्मा सतह होती है उसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ताकि सिलेंडर का जो सिलेंडर की बॉडी होती है वह अवरुद्ध ना हो जाए, वह जाम ना हो जाए, इसलिए उसके सिलेंडर हेड के लिए फिन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन सिलेंडर के बोर, बोर मैंने अभी बताया था क्या होता है, ये जो आंतरिक व्यास होता है उसे बोर कहते हैं, के परिष्करण का उत्तम तरीका क्या है। तो जो हमारा आईसी इंजन होता है उसके जो बोर होते हैं उसके परिष्करण यानी फिनिशिंग के लिए, फिनिश्ड के लिए क्या होता है, क्या जो मेथड है वह क्या होता है, यह पूछा गया है। इसमें कौन सा तरीका होता है, तो ग्राइंडिंग करते हैं, होनिंग करते हैं, रिमिंग करते हैं, या फिर स्पॉट फिनिशिंग होते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, जब हम सिलेंडर होता है उसके बीच की जो दूरी होती है इसे तो बोर कहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, बॉडी खराब होने लगती है, तो उसको फिनिश करने के लिए, उसको सही करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग नहीं किया जा सकता, होनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पे जो जो उसे सही किया जाता है, उसे फिनिश किया जाता है, उस प्रोसेस को हम होनिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो फिनिशिंग की जो प्रक्रिया होती है क्या बोलते हैं उसे, होनिंग। और होनिंग के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, होनिंग स्टिक का। तो होनिंग स्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है, जो डीजल इंजन होता है उसका सिलेंडर ब्लॉक किस चीज़ का बना होता है, कांसे का, स्टील का, कास्ट आयरन का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो किसी डीजल इंजन का जो ब्लॉक होता है वह हमेशा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आरआरबी एएलपी मालदा में ये पूछा गया था, 2006 में आया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट नापी जाती है। जब हम सिलेंडर हेड में कोई नट कसते हैं, आप सभी जानते हैं सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पे 4 नट होते हैं, एक यहाँ पे, 2 पीछे की साइड, तो ऐसे 4 नट होते हैं। तो उसको कसने के लिए किस चीज़ का कसावट नापी जाती है, ताकि वह ज़्यादा ना कस जाए, क्योंकि ज़्यादा कस गया तो बोल्ट की जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब हो सकती हैं, और कम ढीला यानी ढीला कस गया तो वह बाद में खुल जाएगा, अपने आप ही कंपन करेगा और वाइब्रेशन देगा। इसलिए उसकी जो सही कसावट होती है उसको मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, टॉर्क रिंच में प्रयुक्त टॉर्क से, कसने वाले व्यक्तियों की संख्या से, नट के घुमाए गए चक्रों की संख्या से, या फिर बोल्ट की लंबाई से। तो जो हमारी सही कसावट होती है उसे हम टॉर्क से सेट करते हैं, टॉर्क से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिर्फ वो सिलेंडर हेड में नहीं, हर जगह पर टॉर्क रिंच का ही प्रयोग किया जाता है। ये ऐसी रिंच होती है, या फिर ऐसा स्पैनर, या फिर देसी भाषा में बोले तो ये ऐसी चाबी होती है जिसे टॉर्क, जिसमें टॉर्क लगा होता है, और टॉर्क हमें जब वह कस जाता है, वह अपनी जो जो फाइनल पोजीशन पे आ जाता है, जो भी हम कस रहे हैं नट बोल्ट, तो उसके बाद ये कट की आवाज़ करता है, तो हमें पता लग जाता है कि इससे आगे नहीं कसा जा सकता है। अगर उससे आगे कसेंगे तो नट बोल्ट खराब हो सकता है, जो चूड़ियाँ हैं खराब हो सकती हैं। तो यह टॉर्क का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं। जो सिलेंडर होते हैं वे किस धातु के बने होते हैं, पीतल के, लोहा के, ढलवा लोहा के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो हमारा जो कास्ट आयरन होता है उसका दूसरा नाम क्या है, ढलवा लोहा। तो उसे ढलवा लोहा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी, अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी एल्यूमिनियम एलॉय के भी सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एलॉय भी आ सकता है, लेकिन एक साथ या तो ये आएंगे नहीं ऑप्शन में, या फिर आएंगे तो अलग अलग आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजनों में सिलेंडर हेड ढलवे लोहे के अतिरिक्त किस धातु का बना होता है। अभी क्वेश्चन आया था, ढलवे लोहे यानी कास्ट आयरन के अलावा किस चीज़ का बनाया जाता है, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के मध्य कौन सा भाग होता है। जो हमारा सिलेंडर हेड होता है और सिलेंडर ब्लॉक होता है,
तो इसके बीच में जो भाग होता है, यहाँ पे एक जो चीज़ रखी होती रहती है, जो वस्तु रखी रहती है, इनके दोनों के बीच में जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसके बीच में जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्केट उसे बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होती है, चौकर होती है, उसमें कुछ छेद हैं वगैरह, ऐसे ढांचे कटे हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये सभी सिलेंडर, फ्लाईव्हील और पिस्टन, ये तीनों ही सिलेंडर के एक भाग हैं, इंजन के एक भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में भारी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, कुछ देर बाद क्या होता है? जब सिलेंडर होता है उसमें भारी हवा होती है, जो हैवी वेट होता है, हवा सॉरी वेट नहीं, हैवी जो एयर होती है उसको पिस्टन से दबाया जाता है। तो दबाने के बाद उसमें क्या होता है? दबाने के बाद उसमें हमेशा दबाव घट जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लास्ट कर जाता है, फिर उसका दबाव घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन बोर का मापन किस चीज के द्वारा किया जाता है? बेलन बोर यानी जो सिलेंडर का बोर होता है, मैंने बताया था, यहाँ से सिलेंडर में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, आंतरिक व्यास होता है, तो इसको किस चीज़ से मापते हैं, यह इसमें पूछा गया है। तो जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा इसे मापा जाता है, क्योंकि आंतरिक व्यास होता है तो आंतरिक माइक्रोमीटर से ही मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।